जय भीम। जय भीम। टुडे वी आर इन आंध्र प्रदेश एंड ये जगह का नाम क्या है? कापूवरम। आई एम टेकिंग दिस बाइट फॉर माय नेशनल एंड इंटरनेशनल व्यूअर्स, सो आई विल टॉक इन हिंदी सो दैट उत्तर प्रदेश, पंजाब और वहाँ के लोग भी समझ सके। आज जो हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं एक दूसरे के नाम कि हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, और ये आज हम लोग यहाँ पर बुद्धिस्ट साइट्स के विज़िट्स के लिए आए हैं। यहाँ पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के सर्टिफाइड बुद्धिस्ट साइट है और इस साइट के विज़िट के लिए यहाँ पर मंदिर कमेटी के लोग हैं, हिंदूज़ है, सभी लोग, सभी धर्म के लोग आज हमारा स्वागत करने आए हैं। ये मैसेज मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हम लोग आपस में धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन जब इंसानियत का कोई धर्म नहीं है। और इसलिए मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि सरपंच साहब यहाँ पर है, पीछे मेरे आप रोल करें तो देखिए राम मंदिर, हनुमान मंदिर, राम मंदिर की कमिटीज़ ने, हनुमान मंदिर की कमिटीज़ ने हमको बुद्धिस्ट साइट्स देखने के लिए या वहाँ पर जाते समय ये बीच में है तो वो हमारा स्वागत कर रहे हैं। यही भारत देश के संविधान का गौरव है कि अलग अलग जाति के, इनको शायद मेरी भाषा नहीं समझती होगी, मेरी भाषा इनको नहीं समझती होगी, लेकिन देश के संविधान का एसेंस ही इसी में है कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा के लोगों को इकट्ठा जिसने रखा है वो भारत का संविधान है। और इसलिए ये संविधान का गौरव है। जब हम किसी अन्य धर्म के लोगों का गौरव करते हैं तो अन्य धर्म के लोगों का गौरव नहीं है, वो संविधान का गौरव है। और सही मायने में आज यहाँ संविधान का गौरव दिखाई दे रहा है। थैंक ఇప్పుడు మనం బౌద్ధ క్షేత్రం చూడడానికి వెళ్తున్నాం। పూజ్య బంతి यही वो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है जहाँ पर हमें जाना है टॉप पे। बुद्धिस्ट रेलिक्स है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। बहुत लोगों को यही लगता है कि हम लोग सिर्फ बिहार में ही या महाराष्ट्र में ही बुद्धिस्ट साइट्स है, लेकिन आंध्र प्रदेश में बुद्धिज़्म को एक्सप्लोर करने की बहुत सारी यहाँ पर जगह है। तो आज हम ये ऊपर तक जाएंगे और आपको भी दिखाता हूँ कि क्या बुद्धिस्ट प्लेस ऊपर है जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्टिफाई किया। ये आधे पहाड़ पर हम लोग हैं, सभी लोग हाफ रहे हो। देखो हम लोग कितने ऊपर आ चुके हैं। ये शायद वो बौद्ध भिक्खु है मेरे पास, बौद्ध भिक्खु जो रहा करते थे, जिन्होंने माउंटेन्स में आके अपनी जो कल्चर है, यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा ये भी कुछ लिखा हुआ है दीवार पे। तो ये नहीं वो देखा दिस वन ये कुछ लिपि है जी वेंकट समय। तो ये वो अनएक्सप्लोर्ड है। किसी ने कहा कि यूट्यूब पे वीडियो बनाया था तेलुगु में, कौन है अब ये यूट्यूबर ने शायद ये इस जगह की मालूमियत लोगों को दी होगी। अभी और देखते हैं ऊपर मेन साइट है ये। यहाँ पर गुफा करके उस समय के बौद्ध भिक्षु रहा करते होंगे। आप लोगों को पता है कि पुष्यमित्र शुंग ने जब बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने का जो आदेश निकाला, उसके बाद बौद्ध भिक्षु अलग अलग जगह पर वहाँ पर गए, पहाड़ों में गए, और आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को बुद्धिज़्म का नॉलेज मिले, इसलिए फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें हमारे लिए छोड़ के गए। ये हमारी विरासत है, हमारा गौरवशाली इतिहास है। उस जिस समय कोई इंजीनियर्स नहीं हुआ करते थे। आप यहाँ के देखो पिलर्स, वो जो पिलर देखोगे आज भी वो पिलर खड़ा है।
जबकि अडानी अंबानी हमारे यहाँ पर मुंबई में है, ब्रिजेस बना रहे हैं, वो 10 दिन में 15 दिन में गिरने की बातें आ रही है। ये पिलर 100 सालों से, हज़ारों सालों से यहाँ पर खड़े हैं। तो ये उस समय की जब हमारे पास कोई इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं था, हमारे पास उस समय की ये विरासत है, हमारी गौरवशाली विरासत है जो हम लोगों को जतन करनी चाहिए। आज आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने भले ही इसको हाथ में लिया है, लेकिन जब तक भारत का बुद्धिस्ट यहाँ पर नहीं आए, हमारे लोग 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं, कावड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं, हमारे धाम तो ये है, यानी हम गलत जगह पर अपनी मांगे पूरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये हमारा घर है, यहाँ पर हम लोगों को आना चाहिए। थैंक यू। आप बताओ, ये क्या है? पांडवों का कुछ आपने बोला, ऐसा कुछ लगा? ఈ కొండ ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలందరూ కూడా ఇది పాండవులు నివాసం చేశారు, పాండవులే ఇక్కడ స్వయంగా ఉన్నారనేసి ఒక నమ్మకం సార్. ప్రతిసారి కూడా ప్రతి సంవత్సరం మేము తొలకరించినప్పుడు ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలందరూ వచ్చి ఇక్కడ పాలు పొంగిస్తారు. అంటే ఆ పాలు పుష్కలంగా పొంగితే వర్షాలు గుర్తి అని ఒక నమ్మకం ఇక్కడ. ఆ నమ్మకమే ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ప్రజలే అండి. ఇక్కడ పాండవులు నివాసించారనేసి మాకు ఆకాంక్ష. కానీ ఈరోజు ఈ స్తూపాలన్నీ బయటకు వచ్చేలోకి బుద్ధ నివాసం ఇక్కడ జరిగింది, ఆలయ అన్నీ చేశారనేసి साक्ष्यों सहा ఇక్కడ కనబడుతుంది। ओके ओके। यहाँ पर भी चलता ही है, महाराष्ट्र में भी पांडव लेनी के नाम से बुद्ध की लेनी है वो बताई जाती है। मैं यहाँ से वापस बताना चाहूँगा, यह आंध्र प्रदेश में है, हम आंध्र प्रदेश से भी काफ़ी अंदर है, राजामुंद्री में है। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि पांडव ये नॉर्थ साइड थे, कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़े, हरियाणा में कुरुक्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर है। पांडव क्या महाराष्ट्र में जग मारने के लिए आएंगे? ये बाबा साहब ने कहा है कि पांडव क्यों आएंगे महाराष्ट्र में। पांडवास जब देखे, कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हुई वो सारा रण है वो नॉर्थ में है, वो यहाँ क्यों आएंगे? तो उसी तरह से आज यहाँ पर भी पांडव लेनी के नाम से बताया जाता है कि पांडव यहाँ पर आके रुके थे। तो ये कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म को काउंटर करने वाली थियोरी बाद में ये डाली गई है। तो हम लोगों को ये इरेज करना होगा, और जो हमारा है उस पर जब तक हम अधिकार नहीं जताएंगे, हम अधिकार जब तक नहीं जताएंगे तब तक हमारा अधिकार कोई और जताएगा। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था। थैंक यू। एक हॉल्ट के बाद हमारी जर्नी फिर शुरू हो गई है। हम लोग वापस ऊपर जो मेन साइट है वहाँ पे जा रहे हैं, और ये साइट जल्दी मैं आप लोगों को दिखाता। अगर मुझे पता होता है कि ये लोग यहाँ पर हमें इतना बड़ा माउंटेन चढ़ाने वाले हैं तो शायद मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आता। ये फॉर्मल शूज़ में पहाड़ चढ़ना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, और शायद मैं ट्रैक और टी शर्ट पहन के आता। प्लेन किशोर जी నేను అక్కడ నసలామా అన్న ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయనా? మీకు తెలుసా ఇది? 1 2 3 ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను సార్, అడుగుతున్నారు చెప్పండి. This is just like King Kalinga, more than 20 stupas inside this hill, sir. Inside this hill. Yes, sir. So Danta stupa also inside here. So that is the concept of the importance of this hill. Okay. So we are all AP and TSR decided to conduct here. Because we have so many here nearby, but these are more important than all other things. Okay. That is the more important. That's why the Pandavakonda's name of the only this hill came, because this is the popularity of that name. Because the Kondanna, you know, the Kondanna is the main follower of the Buddha. 5 Yes, people. yes, yes, So one of the person is the Kondanna. Kondanna is became the Gorakonda. Okay. Gorakonda, Okay. that is the name came like that. So that is the importance Village of this. name. Yes, Okay. sir. So just like our Baba Sahib went to go into the our Okay. So ये the 20 stupas are there. 20. यहाँ पर ये जो पूरा हिल अभी हम लोग जो ऊपर हम लोग क्लाइम करके आए हैं, इसके नीचे स्तूपा है। हम पूरे स्तूपा के टॉप पर है, इसके नीचे क्योंकि एक्सकेवेशन अब हो नहीं सकता। तो राजा कलिंग जो थे उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ भेजा था, बराबर है। उनकी यहाँ बेटी आई थी, और फिर वहाँ से ये जो 20 उनके साथ बौद्ध भिक्षु होंगे या बुद्धिस्ट स्कॉलर्स रहे होंगे,
उनके यहाँ पर स्तूपा है। और ये बात ये भी कही जाती है कि दंत स्तूप जो है, जो इसके नीचे है, इसके पूरे नीचे है, जो मेन आप देख रहे हो, ये 20 छोटे छोटे स्तूपा है और एक मेन बड़ा स्तूप है ये। कोडावली नाम का स्तूपा भी है, और वहाँ पर कोडावली स्तूपा के नाम से भी एक स्तूपा है। तो ये कोंडाना उस समय के जो बुद्धा के जो फॉलोअर थे, और कोंडाना उन्हीं के नाम से ये कोरुकोंडा ये जगह का नाम उन्हीं के नाम से है। ये बुद्धा के फॉलोअर रहे थे और इसलिए ये पूरा ये बुद्धिस्ट साइट यहाँ पर पाया गया है। ये जो स्तूप है यहाँ पर जो भिक्खु बैठा करते थे, यहाँ पर मेडिटेशन किया करते थे, ऐसा यहाँ के डिपार्टमेंट के लोगों का, डिपार्टमेंट के बुद्धिस्ट होली फीचर्स समथिंग इज रिमेन्स, इसमें डाल के स्तूप आप बनाया सर। ओके, बिफोर क्रिश्चियन सेकंड सेंचुरी सर। सेकंड सेंचुरी, ये सेकंड सेंचुरी का स्ट्रक्चर है सर। सेकंड सेंचुरी का ये स्ट्रक्चर है, इसके नीचे है पूरा। यस सर। हाँ, इसके नीचे है। एक्सकेवेशन 2000 में हुआ सर। 2000 में एक्सकेवेशन हुआ। I come across this structures. What is stupas है सर? 22 plus 22 what is stupas है? 22 हाँ। चैत्यास है, विहारास है। विहारास आप हाँ, विहारा नीचा। There monks stay there and live there and meditate there. जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो स्तूपा ये बताए थे, केव्स, वहाँ पर मॉन्क्स रहा करते थे, रहते थे। एंड चैत्यास में ग्रुप ऑफ मॉन्क्स गैदर्ड एंड दे डिस्कस, ऐसा डिस्कस करके वो चैत्यास है। चैत्य जो हम लोग देख रहे हैं, ये 20 है ना? व्हाट इज स्तूपास? 22 है सर। 22 3 है चैत्यास है सर। 3 चैत्यास है और 22 स्तूपास है। व्हाट इज स्तूपास है? महास्तूपा है किस? महास्तूपा एक है। तो ये इसमें ऐसा है कि ये दंत भी हो सकता है उसमें। यस सर, यानी बोन और बोन्स या बुद्धा का जो रेलिक्स है जो लेके आए थे, एनीथिंग जो भी है, चाहे वो दंत हो, केश हो या उनकी अस्थि हो, वो यहाँ मेन महास्तूपा के नीचे है। तो ये आंध्रा के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास इतनी बड़ी विरासत है, लेकिन ये अनएक्सप्लोर्ड है। हमारे लोग यहाँ यानी अगर ये किसी और अन्य धर्म के लोगों के पाए जाते तो यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र बनाए दिए गए होते, तो लेकिन ये हमारे विरासत होने के बावजूद हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान यहाँ पर नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ आना चाहिए। यस, थैंक यू। यस, सर्वे ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के लोग भी कह रहे हैं यू हैव टू विजिट वंस, एक बार तो आपको यहाँ आना चाहिए। तथागत बुद्ध, प्रियदर्शी महान राजा सम्राट अशोक, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिन जिन महापुरुषों ने और महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को, महानायिकाओं को त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित अभी तो चले गए हैं हमारे सभी वंदनीय भिक्षुगण, मंच पर उपस्थित सभी डिग्नेटरीज, ऑर्गेनाइजर्स, सभी के नाम नहीं ले पाऊँगा, तो सभी जिन्होंने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को, माताओं को राजरत्न अम्बेडकर का जय भीम। जब हम यहाँ पर आए और जो बुद्धिस्ट साइट हम लोग देखने गए थे, तो जब हम लोग नीचे उतर रहे थे तो डॉक्टर साहब जो हमारे साथ थे, कहाँ गए, उन्होंने एक बात बताई कि यहाँ पर आने के लिए ये जो बौद्ध रेलिक्स है, बुद्धिस्ट साइट है, यहाँ आने के लिए भी हमको पूछना पड़ता था, बोलना पड़ता था कि पांडव टेम्पल कहाँ है। ये पांडव टेम्पल के नाम से जाना जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरे लाइफ में जो लड़ाई लड़ी, वो यही लड़ाई है। हमारी लड़ाई क्या है? आइडेंटिटी। वी हैव लॉस्ट अवर आइडेंटिटी। हम लोग अपनी पहचान भूल गए हैं। हमारी पहचान यहाँ है, लेकिन ये पहचान तक पहुंचने के लिए हमको किसी ब्राह्मणिकल सिस्टम का नाम लेना पड़ रहा है। हम अपनी पहचान भूल गए हैं, हम अपना कल्चर भूल गए, हम अपने फेस्टिवल्स भूल गए, हम अपने गॉड्स भूल गए,
हमारे महापुरुष भूल गए और हमारे झोली में ऐसे लोग, ऐसा कल्चर, ऐसे त्योहार डाल दिए हैं जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। 1930 में जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए निकले थे, तब हमारी पहचान उस समय इंडिया में हमारी पहचान क्या हुआ करती थी? आपको कुछ पता है कि गांधी आपको किस नाम से बुलाया करता था? किसी को पता है? हरिजन। बाबा साहब अंबेडकर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए, तब बाबा साहब ने कहा हम लोग कोई हरिजन नहीं है, वी आर नॉट हरिजन्स। बाबा साहब ने उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमें एक नया नाम दिया। बाबा साहब ने कहा कि हम लोग हरिजन नहीं है, वी आर डिप्रेस्ड क्लासेस, वी आर ऑप्रेस्ड मासेस, वी आर आउटकास्ट। दिस वॉज द फर्स्ट आइडेंटिटी बाबा साहब अंबेडकर गेव। बाबा साहब ने हमें अपनी पहली पहचान दी कि हम लोग इस वर्ण व्यवस्था में कौन आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इवन वी आर नॉट शूद्रास। बाबा साहब ने कहा ये ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, शूद्र हम लोग ये नहीं है, हम लोग वर्ण बाह्य लोग हैं। वर्ण के जो बाहर है, ये वर्ण व्यवस्था के जो बाहर है, हम लोग वो है। वी आर आउटकास्ट पीपल। व्हाट डू यू मीन बाय आउटकास्ट? द पीपल हु डू नॉट हैव एनी कास्ट, who are left out of the caste system. That's why Baba Sahib gave us a new terminology, outcast people. बाबा साहब ने हमें नई पहचान दी कि हम इस जाति व्यवस्था, हम इस वर्ण व्यवस्था, हम इस धर्म व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, और इसलिए हमको बाबा साहब ने आउटकास्ट उस समय कहा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक ऐसे लिखा हुआ है, Who were महार्स? महार कौन है? जैसे महाराष्ट्र की एक कास्ट है महार, आपके यहां आंध्रा में कई और कास्ट होंगी। माला मदिगा यही के है, माला कास्ट यहां पर है। महाराष्ट्र में महार है, पंजाब में चमार है, दिल्ली में जाटव है। ये अलग अलग कास्ट है। क्या ये अलग अलग कास्ट को हम लोग एक हो सकता है क्या? तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने पहला काम, जब इस मूवमेंट में बाबा साहब ने कदम रखा, तो पहला काम किया कि हम हैं कौन? हु आर वी? हु आर शूद्रास? हु आर महार्स? बाबा साहब ने एक बात कही कि ये जो जातियों के नाम अभी हम ले रहे हैं, माला, मदिगा, महार, जाटव, चमार, सैनी, कई सारी कास्ट है पूरे इंडिया में। बाबा साहब कहते हैं कि इन कास्ट का उल्लेख कहीं पर भी मनुस्मृति में नहीं है। महार कास्ट का उल्लेख मनुस्मृति में नहीं है, वेद में नहीं है, किसी भी पुराने ग्रंथों में इन जातियों के नाम नहीं आते। क्या माला कास्ट का नाम किसी पुराने सदी में कहीं लिखा हुआ है? नहीं है कहीं पर? बाबा साहब ने इन सारे कास्ट को अपनी पहचान करा के दी कि अगर ये नाम कहीं पर नहीं है, ना महार का उल्लेख मनुस्मृति में है, ना ऋग्वेद में है, ना किसी भी पुराने ग्रंथ में इन जातियों के नाम नहीं है, इसका मतलब ये नाम हमें अभी अभी दिए हैं। ये अगर पुराने हिस्ट्री में नहीं पाए जा रहे, इसका मतलब ये नाम अभी दिए हैं। तो हम पहले कौन थे? तो बाबा साहब ने वो हिस्ट्री ढूंढी कि हम कौन थे। आप लोगों के पूर्वजों के नाम, आपके परदादा, आपके परदादा के भी परदादा, इनके नाम भीमा कोरेगांव के उस स्तंभ के ऊपर लिखे हुए हैं। किसी के भी नाम के आगे माला नहीं है, किसी के भी नाम के आगे चमार नहीं है, किसी के भी नाम के आगे महार नहीं है, लेकिन एक नाम हमेशा हम लोगों के नाम के आगे है, वो है NAG। व्हाट इज दैट? नाग।
ब्रिटिश लिखा करते थे NAC, नाक। सिद्धनाक का नाम सुना है? सिद्धनाक, सिद्धनाक के लीडरशिप में भीमा कोरेगांव की लड़ाई लड़ी गई थी। अब नाग, बाबा साहब ने ये नाग लोग कौन है इसकी जानकारी भी निकाली। ये नाग लोग वो लोग थे जिन्होंने बुद्ध को, आप लोगों ने बुद्ध की कुछ तस्वीरें देखी है जिसमें एक स्नेक, नाग बुद्ध की रक्षा कर रहा है। देखिए ऐसे कोई पुरानी स्क्रिप्चर जैसे यहां पर बुद्धा के रिलिक्स है। मैं मथुरा में गया था। अब मुझे बताओ मथुरा नगरी किसके नाम से जानी जाती है? मथुरा कृष्ण। तो अगर यह माना जाए कि कृष्ण की भूमि मथुरा है, तो मथुरा में जब खुदाई होगी तो कृष्ण को निकलना चाहिए ना? नहीं, अगर थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि कृष्ण मथुरा से बिलोंग करता था, तो अगर मथुरा को खोदा जाए तो कृष्ण को आना चाहिए ना बाहर? मथुरा को खोदा गया, कृष्ण नहीं बुद्ध बाहर आता है। उसी मथुरा की एक्सकेवेशन में जो मूर्ति निकली है वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पीछे वो मूर्ति लगाई है, वो मथुरा से निकली हुई मूर्ति है। उसी मथुरा से एक मूर्ति मिली जिसमें बुद्ध की रक्षा एक नाग कर रहा है। यह नाग का मतलब है जब तथागत बुद्ध ध्यानस्थ हुआ करते थे, मेडिटेशन किया करते थे, तब वहां पर बुद्ध की हत्या करने के लिए यहां पर भारत में एक जात, एक विशेष धर्म के लोग बुद्ध की हत्या करना चाहते थे, क्योंकि तथागत बुद्ध उस व्यवस्था को खत्म कर रहे थे और इसलिए बुद्ध की हत्या करने के लिए यहां के ब्राह्मण्स बुद्ध की हत्या की साजिश रचा करते थे। यह बात नाग नाम का राजा हुआ करता था, नाग क्लैन का राजा हुआ करता था। उस नाग राजा का पुतला भी मथुरा में है। यह नाग राजा और यह नाग रानी बुद्ध की रक्षा किया करते थे कि बुद्ध जब मेडिटेशन करे, जब ध्यानस्थ हो, तो बुद्ध की हत्या नहीं करनी चाहिए, कोई नहीं करेगा। इसलिए वो नाग लोग, वो नाग राजा, वो नाग रानी बुद्ध की रक्षा किया करते थे। उसका मतलब है कि बुद्ध की रक्षा करने वाले लोग यानी हम लोग हैं, वो हम लोग हैं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की जब दीक्षा लेनी चाहिए तो बाबा साहब भारत में कहीं पर भी ये बौद्ध धर्म की दीक्षा ले सकते थे। दिल्ली में ले सकते थे, आंध्र प्रदेश में ले सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने नागपुर की भूमि इसलिए चुनी ताकि मेरे लोगों को पता चले कि तुम माला नहीं हो, तुम महार नहीं हो, तुम जाटव नहीं हो, तुम चमार नहीं हो, तुम ये बुद्ध की रक्षा करने वाले, ये बुद्ध का धर्म अफगानिस्तान तक लेके जाने वाले, ये बुद्ध का धर्म पूरे विश्व में फैलाने वाले नाग के लोग हो, नाग के वंशज हो, नाग लोग तुम लोग हो। इसलिए बाबा साहब ने नागपुर में बुद्ध की धम्म की दीक्षा आप लोगों को दी, क्योंकि आपको आपकी पहचान पता चले, आइडेंटिटी। Because we are those people who have lost their identities. हम लोग अपनी पहचान खो चुके हैं, भूल चुके हैं, ऐसे हम लोग हैं। हम अपनी पहचान भूल के किसी और की ही व्यवस्था में लगा दिए जा रहे हैं। बाबा साहब ने जब उनके जीवन का पहला संगठन, पहला ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1924 में, तब अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत इसलिए क्योंकि उस समय हमारी आइडेंटिटी थी कि हम लोग बहिष्कृत लोग हैं। तो बाबा साहब ने ऐसे बहिष्कृत लोगों का संगठन बनाया। 1924 में बाबा साहब ने पहला संगठन बनाया और 1954 में बाबा साहब ने उनके जीवन का
आखिरी संगठन तैयार किया। बाबा साहब ने अपने जीवन का अंतिम जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम क्या रखा? द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। सी हाउ द जर्नी कंप्लीटेड। बहिष्कृत नाम से शुरू हुआ, हरिजन नाम से शुरू हुआ आंदोलन, बहिष्कृत नाम से शुरू हुआ आंदोलन, बाबा साहब कहां लेकर गए? बुद्धिस्ट नाम की पहचान देकर गए। महार, क्या आंध्र प्रदेश में महार कम्युनिटी के लोग हैं? नहीं है क्या? महार है कोई? नहीं। माला हमारे पास नहीं है, महाराष्ट्र में माला नहीं है, महार पंजाब में नहीं है, माला पंजाब में नहीं है, माला राजस्थान में भी नहीं है, महार राजस्थान में भी नहीं है। महार, माला, ये मातंग, चमार, ये इस व्यवस्था ने दिए हुए नाम है, हमारे ओरिजिनल नाम नहीं है। इस व्यवस्था ने क्यों? क्योंकि तुम अपनी पहचान नहीं पहचान सको। क्योंकि अगर तुम अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी जान लो तो पता है क्या होगा? आज माला सिर्फ आंध्रा तक है, आज महार सिर्फ महाराष्ट्र तक है। और इसलिए बाबा साहब ने कहा, हु आर वी आर नॉट महार्स। हम लोग कोई महार नहीं है, हम लोग नाग लोग हैं। और ये नाग लोग क्या करते थे? बुद्ध के धम्म का प्रचार करते थे। तो वी आर ओरिजिनली बुद्धिस्ट पीपल। हम लोग बुद्ध के लोग हैं, बुद्ध का धम्म का प्रचार करने वाले लोग हैं। जो लोग माला लोग आंध्रा के बाहर, उनकी कोई पहचान नहीं है। जिस महाराष्ट्र के बाहर महारों की कोई पहचान नहीं है, बाबा साहब ने उनको अपनी पहचान दी कि तुम लोग तो बुद्धिस्ट लोग हो। और यह पहचान वर्ल्ड के 128 कंट्रीज में है कि 128 देशों में बुद्ध के लोग वहां तक पहचाने जाते हैं। सी, आप लोग रियल बुद्धिस्ट हो, हम लोग रियल बुद्धिस्ट है, लेकिन हम कास्ट के चक्कर में अटके हुए हैं। हम लोग महार, मातंग, माला, हमें एक डर बताया जाता है कि अगर कास्ट का नाम नहीं लगाया तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, है ना? ये डर है ना? तो पता है, हम लोग जो रियल बुद्धिस्ट है, जहां पर हमें जाना चाहिए वहां पर हम नहीं जा रहे। हमारे बदले कौन जा रहा है पता है? एक कोई फाउंडेशन है, बुद्धा फाउंडेशन, गूगल कर लेना इसको। सी, उसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है पल्लवी जोशी एंड सम अग्निहोत्री। बोथ आर स्टॉन्च ब्राह्मण्स, कट्टर ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण्स बुद्धा फाउंडेशन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं। और ये अग्निहोत्री, उसका फर्स्ट नाम मैं भूल गया हूं, वो अग्निहोत्री का एक यूट्यूब चैनल है, आई एम बुद्धा। और उस यूट्यूब चैनल पे वो बुद्धिज्म के लेक्चर्स देता है वर्ल्ड के लोगों को। जो खुद ब्राह्मण है वो लोगों को क्या बोल रहा है? आई एम बुद्धा। और जो खुद बुद्ध है, जो खुद बुद्धिस्ट है, वो क्या कह रहे हैं? आई एम माला, आई एम महार। मुझे एक बात बताओ कि आई एम माला ये बोल के कोई भी देश तुमको बोलेगा आओ मेरे देश में आओ? कोई बोलेगा? आई एम महार ये बोल के कोई भी देश कहेगा कि जापान या चाइना कहेगा कि मेरे देश में आओ? लेकिन अगर जिस दिन तुम ये बोलना शुरू कर दो कि आई एम बुद्धिस्ट, 128 बुद्धिस्ट कंट्रीज ये आपके स्वागत के लिए खड़ी हो जाएंगी। ये बात जोशी को पता है, ये बात अग्निहोत्री को पता है, ये बात हमको पता नहीं करने देते। क्या कहते हैं? अगर बुद्धिस्ट लिखोगे तो रिजर्वेशन खत्म। माला बने रहो, महार बने रहो, चमार बने रहो, जाटव बने रहो, बुद्धिस्ट नहीं बनना। बुद्ध का धम्म ले लिया तो स्कॉलरशिप खत्म, रिजर्वेशन खत्म। यह है आपके आंध्रा में भी, हमारे महाराष्ट्र में ये डर दिखाते हैं। तो ये डर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि तुम वहां पर नहीं जाओ। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लाखों लोगों को दी, तब बाबा साहब ने एक बात कही कि अभी भारत में बहुत हुआ,
बहुत हुआ भारत में, अब भारत के बाहर जाओ और वहां पर जाके कहो कि हम भारत से आए हैं, भारत के बुद्धिस्ट हैं। देखो ये सभी लोग तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे। मैं आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप लोग सब बुद्ध विहार में जाते हो? బుద్ధ విహార్కి వెళ్తారా? చేతులు ఎత్తండి. बुद्ध विहार में जाते समय सबसे पहली बात क्या करते हो? మొదటిగా ఏం చెప్తారు మీరు బుద్ధ విహార్ వెళ్ళినప్పుడు? क्या करते हो? क्या बोल रहे हैं ये लोग? नहीं नहीं, बुद्ध विहार में जाने से पहले सबसे पहले क्या करते हो? బుద్ధ విహార్లో వెళ్ళబోయే ముందు ఏం చెప్తారు మీరు? ये कुछ ఏమనుకుంటారు? बोल रहे हैं, क्या बोले? कुछ बोले अभी अपने? ना ना, जाने से पहले क्या करते हो? बुद्ध विहार में पैर रखने से पहले क्या करते हो? वो तो अंदर जाने के बाद, अंदर जाने से पहले क्या करते हो? वो तो अंदर। లేదు, మీరు బుద్ధ విహార్లో వెళ్ళబోయే ముందు మీ గురించి మీరు ఏమనుకుంటారు? లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత నమ బుద్ధ అంటారు, అది వేరే విషయం. బుద్ధ విహార్కు వెళ్ళాలని మీకు ఆలోచన వచ్చిన వెంటనే మీరు ఏమనుకుంటారు? सबसे पहले अपने चप्पल जूते बाहर उतारते हो? उतारते हो? मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी बुद्धिज्म की बात आए, जब भी अपने धम्म की बात आए, आप किसी भी पार्टी के हो, आप किसी भी नेता को फॉलो करते हो, चाहे वो मोदी हो, गांधी हो, टीडीपी हो, बीजेपी हो, ये हो वो हो, लेकिन जब बुद्धिज्म की बात आए, ये जैसे आप बुद्ध विहार में जाते समय अपने चप्पल और जूते बाहर निकालते हो, उसी तरह बुद्धिज्म की बारी आई तो अपने अपने पार्टी के झंडे बाहर रखकर आपको बुद्ध के धम्म के लिए इकट्ठा होना होगा। और मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं, ये जो हमारा यूथ है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये हमारे यूथ का इस्तेमाल कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका झंडा हम उठाए। हमारे यूथ क्या कर रहा है? मुझे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरफेयर नहीं करना, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अपने यूथ से अपेक्षा करता हूं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी के झंडे हमारे यहाँ की स्टेट पार्टीज है, क्या आपके यहाँ है? क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना आपके पास है? नहीं है। क्या आपके पास शरद पवार की पार्टी है? नहीं है। आपके यहाँ की पार्टी हमारे पास नहीं है। तो हमारे स्टेट के पार्टी के झंडे हमारे स्टेट तक ही है, वो आपके स्टेट में नहीं है। आपके स्टेट के पार्टी के झंडे आपके स्टेट में ही है, हमारे स्टेट में नहीं है। तो जो झंडा स्टेट के बाहर नहीं जा सकता, ऐसे झंडा कंधे पे लेने से अच्छा है वो जो झंडा वहां पे लगा है वो 128 कंट्रीज में जाता है, वो झंडा अपने कंधे पे लो। बाबा साहब ने जाते जाते हमको बुद्ध का धम्म इसलिए दिया कि इस देश में अगर संविधान अगर हमारी रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि संविधान चलाने का काम आपका या हमारा नहीं है, संविधान चलाने का काम पार्लियामेंट का है, संविधान चलाने का काम, इंप्लीमेंटेशन का काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अपना काम नहीं करे तो बाबा साहब हमें इनके भरोसे पे छोड़ के नहीं गए हैं। बाबा साहब का विजन था, इंटेंशन था कि अगर देश का संविधान तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया तो इस बुद्ध के पीछे जाओ, पूरे विश्व में बुद्ध तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। ये बाबा साहब का इंटेंशन था हमें बुद्धिज्म की दीक्षा देने का। बाबा साहब को कई सारे रिलीजन के लोग, क्रिश्चियंस हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, बाबा साहब को इनवाइट कर रहे थे कि आप हमारा रिलीजन ले लो। बाबा साहब ने जब डिक्लेयर किया कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। जब बाबा साहब ने ये डिक्लेयर किया तो इंडिया के एस्टैब्लिश रिलीजन्स, उन्होंने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब हमारे रिलीजन ले लो, आप इस्लाम ले लो, मुसलमान बन जाओ, आपको जमीन दे देंगे, आपको पैसा दे देंगे, आपके साथ सारा मुसलमान खड़ा हो जाएगा। बाबा साहब को सिखों ने कहा कि बाबा साहब आप हमारा रिलीजन ले लो,
हम आपको पैसा देंगे, सोना देंगे। क्रिश्चियनों ने बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब आप हमारा रिलीजन ले लो, एस्टैब्लिश रिलीजन्स, जिनके पास पैसे है, जमीन है। आवाज आ रहा मेरा? बाबा साहब को इन सभी रिलीजन के लोगों ने कहा कि हमारा रिलीजन ले लो। पैसा था, जमीन थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद बाबा साहब ने पैसे के लिए, जमीन के लिए ये एस्टैब्लिश रिलीजन्स नहीं चुने। और बाबा साहब ने इसका जवाब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जवाब दिया कि आवर फाइट इज नॉट फॉर लैंड्स, आवर फाइट इज नॉट फॉर मनी। हमारी लड़ाई पैसों के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई जमीन के लिए नहीं है। हम लड़ रहे हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट हमें बुद्ध के धम्म में मिलेगा। और इसलिए आज मैं आप सभी लोगों से यही अपेक्षा करता हूं कि बाबा साहब ने जो हमें बुद्ध का धम्म दिया है, इसको बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। किसी एक वक्ता ने अपने स्पीच में कहा कि बुद्धिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए मैं अपनी जिंदगी दे दूंगा। ऐसा बाबा साहब ने हम लोगों से अपेक्षा की है। आई विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। बाबा साहब ने ये अपेक्षा हम लोगों से व्यक्त की है। ऑर्गेनाइजर्स का, सभी यहां पर बैठे हुए हैं ऑर्गेनाइजर्स, मैं आप सभी लोगों का आगे हेलो 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 ऑर्गेनाइजर्स सभी बैठे हुए हैं, सभी मेरे परिचित हैं। नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम से रूबरू कराया। एक बुद्धिस्ट साइट देखने को मिली, वहां का इतिहास जानने को मिला। आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स डन बाय द कमिटी। और आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा, आशा रखूंगा कि बाबा साहब ने दी हुई ये बुद्धिस्ट मूवमेंट हमें इस आंध्र में, इस देश में बढ़ानी है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।